क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। 125 मेरी छीन ली है। ये बाहर के लोग होते हैं, इसको कंट्रोल किया जाए। बाइकें चल रही है, बैटरियां चोरी हो रही हैं, घरों में चोरियां हो रही हैं, डाके डल्ले। इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में AVLC कराची की कार्रवाई। चोरी या छिन जाने वाली गाड़ियों की एक अनोखी दास्तान। उन जराइम पेशा नासिर का तस्करा के जो इन मजमूम कार्रवाइयों में पेश रहे। अब ऐसा ही होना है, इसको सारा हो जाएगा अभी इंशाल्लाह। ओ यस, हाँ भाई, क्या रही सूरत यार? हाँ। ये देखो, बिल्कुल आपने बात सही की है। ये नस्ल दर नस्ल के चोर डकैत हैं ये। जितनी फोटोग्राफ्स मैंने अभी तक देखी हैं, मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी क्लोज हैं इस केस के। अभी देखो ना, इसने जहाँ पर हम सर्वे के लिए गए थे, इसने जो फोटोग्राफ्स लिए हैं वहाँ पर, ये इन फोटोग्राफ्स की आप खाली डिटेल में जाएंगे तो आपको पूरा डाटा मिलना शुरू हो जाएगा। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं और ये वारदात करके ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे ज़मीन पे थे ही नहीं कभी। सर, ये कितने भी प्रोफेशनल्स हो और कितने भी चालाक हों, लेकिन हर मुजरिम को एक दिन पकड़े जाना है। वेरी परफेक्ट। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 274। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 312। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 8 केसेस मंजरेआम पर आए। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 2521। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम जुर्म की जो दास्तान आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो कराची से है। हम मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ मामला आप तक पहुंचाते हैं, आपको आगाह करते हैं। और गुज़िश्ता ही दिनों हमने 5 साला मरवा का केस, मासूम बच्ची का केस, उस मासूम बच्ची का केस आप तक पहुंचाया कि जिसे जुल्म इस्तबदाद के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। नाजरीन, उस केस के बारे में भी हम आपको याद दिलाते चले कि अभी हम उस केस के ताक़ुब में हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन जराइम पेशा अनासिर के तमाम अहवाल हम बहुत जल्द आप तक पहुंचाएंगे। इस लम्हे हम आपको दिखाना चाहते हैं कराची में
कराची में छीनी जाने वाली मोटरसाइकिलें या चोरी की जाने वाली मोटरसाइकिलों का अहवाल आखिर होता क्या है? हम और आप ये जानते हैं, ये समझते हैं कि मोटरसाइकिल चोरी हो गई और उसके बाद बात ख़त्म हो गई। नाजरीन, मोटरसाइकिल के चोरी हो जाने के बाद तो बात शुरू होती है कि वो मोटरसाइकिलें जाती कहाँ हैं, उन मोटरसाइकिलों का अहवाल क्या होता है और वो जराइम पेश अनासर आखिर हैं कौन कि जो इन मज़मूम कार्रवाइयों में पेश हैं। शुरू करते हैं आज के जुर्म की ये दास्तान। कराची है कराची में दर्जनों सैकड़ों हजारों मसाइल सर उभारे नजर आते हैं, जिन मसाइल का हल करने वाला शायद कोई नहीं है। नाजरीन, जिस जानिब निगाह उठाएं, उम्मीद की कहीं कोई किरण नजर नहीं आती। और इसी दरमियान जराइम पेश अनासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयां। इन तमाम मामलात के बावजूद जिंदगी इसी तरह जारी और सारी है। आज हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में खास तौर पर AVLC यानी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के नाते वो अहवाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जिससे कराची के रहने वाले रोज ही नबरदाजमार रहते हैं। हम आपको बताते चलें कि मोटरसाइकिल का चोरी हो जाना या छीन लिए जाना बज़ाहिर तो ये एक छोटी सी वारदात नजर आती है। जरा अंदाजा तो कीजिए कि जो अपनी मेहनत और मशक्कत की कमाई, खून पसीने की कमाई जमा करने के बाद मोटरसाइकिल खरीद ले, तो वो मोटरसाइकिल उसके लिए एक इंतहाई अहम मिल्कियत है। और लम्हों में अगर इस मिल्कियत को कोई उससे छीन कर ले जाए या चोरी हो जाए तो उस दिल पर क्या गुजरती होगी। और हम आपको यह भी बताते चलें कि कराची में ज्यादातर मोटरसाइकिल रखने वालों का जरिए मुआश इसी मोटरसाइकिल से मुंसलिक है। एक मोटरसाइकिल के चोरी हो जाने से पूरा घराना परेशानियों से दो चार हो जाता है। लेकिन जराइम पेश अनासिर ये कब सोचते हैं? याद रखिए, वाज़े हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मजलूम की बद्दुआ से बचो कि उसकी आह 7 आसमानों को अबूर करते हुए रब्बे जुल जलाल तक जा पहुंचती है। और ये एपिसोड जुर्म की आबियारी करने वाले और कानून की पासदारी कराने वालों के दरमियान एक जहद की सूरत में है। और हमेशा हमारा यही तो कहना है कि जहां जुर्म होगा हम वहां जा पहुंचते हैं। और यहां भी सब कुछ ऐसा ही हुआ जैसा हम आपको दिखा रहे हैं। 13 जुलाई 2020 बहादुराबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद कराची। FIR नंबर 183/20 ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 553, 324, 427/34 और 7 ATA के तहत ये FIRs दर्ज की गईं।
और इसी बहादुराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज होने वाली एफआईआर नंबर 184, 185, 186/2020 जुलाई 2020 सोल्जर बाजार पुलिस स्टेशन की हुदूद कराची। एफआईआर नंबर 272/20 ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 392/34 जिनके तहत कानून का शिकंजा आहिस्ता आहिस्ता जराइम पेशा नासिर के गिर्द तंग होता गया। बोलना चाहते हैं कि इस इलाके में आए दिन वारदातें हो रही हैं, गाड़ियां मोटरसाइकिलें छिन रही है, गलियों से चोरियां हो रही हैं, मोबाइल छिन रहे हैं और कोई महफूज नहीं है, कोई हिफाजत नहीं है यहाँ। तो बराए मेहरबानी आप लोग यहाँ इतना कंट्रोल करें कि कम से कम निकलने आने जाने वाले परेशान तो ना हो। हम लोग यही चाहते हैं, हम लोगों की माँ बहनों के मोबाइल छिन जाते हैं रातों रात, लाइट चली जाती है, उसमें ज़्यादा वारदातें होती हैं। तो कम से कम इसको कंट्रोल करें ताकि महिला भी सुकून। हुकूमत से ये अपील करना चाहते हैं कि ये जो हो रहा है इसको कम से कम कंट्रोल तो किया जाए, इसको रोका जाए। कौन है आखिर, क्यों करते हैं? महल्ले वाला तो नहीं कर सकते ना, महल्ले के बाहर के ही लोग इधर आएंगे तो करेंगे। महल्ले में तो कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ खुद करेगा, लूटमारी करेगा, जो पकड़ा जाए। तो ये बाहर के लोग होते हैं, इसको कंट्रोल किया जाए आप लोग। 125 मेरी छीन लिया, मेरी बाइक भी छीन लिया, मेरी बहन का पर्स भी चले गया है, सब चीज़ें जो अखराजात जो गरीब लोग हैं कहाँ से इतना अफोर्ड करेंगे। हमारी नहीं, मेरी 0 मीटर 125, मेरा मोबाइल, मेरी घर में सब चीज़ें, मेरी सिस्टर का मोबाइल, पर्स, सब चीज़ें ले गए। उसमें पैसे भी थे, बूंदे भी थे, बूंदे भी उतार के ले गए। ऐसे हैं कि बिल्कुल छोड़ा नहीं जाता चोरों ने। बिल्कुल हम लोग को परेशानी हाल करा। हमारे पास कहाँ से इतना पैसा लाएं, कौन क्या कर सकता है इस गरीबी का। आप हड़ताल के अंदर देख सकते हैं कोई पैसा देने वाला कोई है, घर में फाके पड़ने लोगों के। बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्या कर सकते हैं। लाइट जाती है तो लोग आ जाते हैं, छीन के ले आते हैं मोबाइल। कभी रोडों के ऊपर कोई सूरत हाल नहीं है, जिस टाइम चाहे कोई डकैती मार दे, कोई चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए। आप बताएं मेरी 125 मेरे से कैसे छीन के ले गए। बिल्कुल मेरी 125 1.5 लाख रुपए की 125 है। आप 0 मीटर मैंने 4 दिन पहले 125 निकाली थी। हम हिफाजत मिले और ये जो चोरियों का सिलसिला है ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाए। बाइकें चल रही है, बैटरियाँ चोरी हो रही हैं, घरों में चोरियाँ हो रही हैं, डाके डल्ले, बहुत कुछ हो रहा है ऐसा। दिन की चमकती हुई रोशनी आती जाती आवाम के दरमियान अचानक ही ये सब शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे मोटरसाइकिल सवार का पीछा करते हुए नहीं मालूम ये जराइम पेशा नासिर कहां से इस बेचारे के ताक़ुब में लग गए। और इसके बाद हैरानो परेशान बेचारा इस मोड़ पर क्या करता। और नाजरीन, ऐसे होने वाले वक़ुओं में सबसे बड़ी कमाल की बात यह होती है कि दर्जनों की तादाद में लोग दूर खड़े होकर यह तमाशा देखते जरूर हैं, वीडियो जरूर बना रहे होते हैं। अगर इन कामों को छोड़कर अचानक किसी भी मुजरिम पर यह सब टूट पड़े तो कोई जुर्म नहीं हो सकता। इसी दरमियान एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल यानी AVLC के एहलकारों के पास कंट्रोल से आने वाली एक टेलीफोन कॉल ने फौरी तौर पर पैगाम यह दिया कि छीनी जाने वाली एक मोटरसाइकिल में ट्रैकर लगा है और उसकी लोकेशन आप तक पहुंचाई जा रही है। Criminals most wanted. और नाजरीन, इसके बाद ये सब उसी जानिब मुतवज्जो हो गए। एक आम आदमी लग रहा था, इसीलिए मोटरसाइकिल पर बैठे हुए इस आदमी ने इसे कोई अहमियत न दी।
और यहां और कानून के एहलकारों ने मौका गनीमत जानते हुए इसे अपनी तहवील में ले लिया। भाई कहाँ से लाए हो ये? भाई साहब गार्डन से लाया हूँ। कहाँ से? तेरे साथ कौन है? मेरे साथ 2 बंदे और हैं। अभी कहाँ है वो? साहब वो गुलशन गए हैं काम उतरने। और दूसरी जाने गुलशन इकबाल पुलिस स्टेशन कराची की हुदूद में एक नया वक़ुआ सर उभारने लगा। नाजरीन, यहां भी इस मोटरसाइकिल के छिन जाने का मंजर नहीं मालूम कितने लोगों ने देखा होगा और शायद यही सोचते रहे होंगे कि ये उसका मामला है, हमारा नहीं। और जहनों की इसी बेहिसी ने शायद बेहिसी की चादर ओढ़ ली कि सैकड़ों हजारों लोगों के दरमियान होते हुए भी इंसान अपने आप को तन्हा महसूस करता है। और इसके बाद गुलशन इकबाल पुलिस स्टेशन कराची में दर्ज होने वाली FIR 431/2020 ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 392/34 के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई गई। ये गाड़ी कहाँ से ली है? साहब ये गाड़ी गार्डन से उठाई है। गार्डन से उठाई है, तो वो कहाँ गए हैं? वो गुलशन गए हैं साहब। ये किसका फोन आ रहा है? साहब ये बंदों का फोन है। कौन से का? साहब वो गाड़ी वालों का। अबे कौन सा साथ वालों का? मेरे साथ वालों का। अच्छा बात सुन सही बात करना। अगर जरा सी भी होशियारी की ना तो तेरा काम बजा दूंगा। काम कौन सा उठाने का बता? ठीक है साहब। हाँ सही, बाइक स्पीकर खोल के बाइक बात कर उनसे। ठीक है बात कर बोला। हेलो साहब, मैं अपनी जगह ताहिर मेडिकल सेंटर पे उधर ही है ना? स्पीकर खोलो। हाँ उधर ही हूँ साहब। हाँ काम हो गया तो आ जाओ। बोलो बेटा। कानून के एहलकारों को जैसे ही मजीद मुल्जमान की आमद का अंदाजा हुआ, चारों जानिब से इस मकाम को घेरा जाने लगा। इन तमाम तर तैयारियों के बाद टूट पड़े कानून के एहलकार। इस मेडिकल सेंटर के सामने मौजूद दर्जनों अफराद के दरमियान इन जराइम पेशा नासिर को तहवील में लेते रहे कानून के एहलकार। Criminals most wanted. 125 मेरी छीन लिए। ये बाहर के लोग होते हैं, इसको कंट्रोल किया जाए। बाइकें चल रही है, बैटरियां चोरी हो रही हैं, घरों में चोरियां हो रही हैं, डाके डल्ले। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं चोरी या छिन जाने वाली मोटरसाइकिलों का वो अहवाल कि जो शायद आज तक आपकी निगाहों से पोशीदा रहा हो। शरीफाबाद कराची में मौजूद एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के दफ्तर में इन जराइम पेशा नासिर से इंटेरोगेशंस का आगाज हुआ। अच्छी कामयाबी होगी माशाल्लाह।
बैठे तुझी बैठे। कितने बंदे लेके आए? 3 बंदे लाए। 3 बंदे, माशाल्लाह कामयाबी हो गई। जी इंशाल्लाह। हाँ भाई आ गया खान। ये खान कब से बन गया तू भाई? नाम क्या है तेरा? जमशेद अब्दुल गफूर। तो खोखर? जी खोकर। गफूर का लड़का है तू? जी जी सर। चौधरी का? जी सर। अच्छा मुझे जानते हो? नहीं सर। नहीं? नहीं पहचानता आपको। देख ले तेरा तो पूरा खानदान तक भी मेरे को जानता है। सर मेरा पहली मर्तबा पकड़ा आपने। नाम तो सुना होगा किसी से? जी। तभी कब से कर रहा है ये काम तू? सर मैं तो 8-10 साल से कर रहा हूँ ये काम। 8-10 साल से? जी सर। उम्र कितनी तेरी? सर मेरी उम्र 25 साल। 15-16 साल की उम्र से कर रहा है? पहले अब्बू काम करते थे। कब से? 91-92 से। उसके साथ कौन होता था? उसके साथ मेरे ताया होते थे, चाचा होते थे। पूरा खानदान। इकबाल भी तो होता था ना? जी इकबाल। ये पूरा खानदान यही काम करता है? जी सर यही काम करते थे। अच्छा ये गाड़ी कैसे चोरी करते हैं? कौन देता है तेरे को गाड़ी? सर मैं गाड़ी खरीदता हूँ। जो अंकल है खुशदार वाली पार्टी। कौन है खुशदार का अंकल? क्या नाम है उसका? अली नाम है अली। वो क्या गाड़ी खुद चोरी करता है? नहीं सर उनके बंदे हैं यहाँ पर, वो फिर मुझे गाड़ी दिलवाते हैं यहाँ पर। फिर अच्छा। मैं गाड़ी लेके फिर तू क्या करता है गाड़ी को लेके? सर फिर मैं गाड़ी कितने की लेता है गाड़ी तू उनसे? सर मैं गाड़ी लेता हूँ 15-20 हज़ार की लेता हूँ। फिर क्या करके देता है तू? सर फिर मैं गाड़ी बना के देता हूँ ये। तो वो तेरे पास इंजन जैसे कहाँ से आता है? सर वो नंबर भेजता है, अंकल भेजता है। कौन भेजता है? अंकल। मैसेज करता है? क्या जी करता मैसेज। है? जी मैसेज करता है मोबाइल पे। ये कौन से मॉडल की गाड़ी होती है तेरे पास? ये सर 2019-2020 की। अच्छा वो कैसे रगड़ता है, कैसे करता है, दिखा जरा। आ गया ये सर इंजन है, ये चेची से। सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले सर ग्लैंडर से उसको ग्लैंड करता हूँ पूरा। किसको? इंजन नंबर 33 नंबर को। इंजन और चेसिस को? जी सर। अच्छा फिर क्या करता है? उसके बाद सर वो नंबर मिट जाते हैं। फिर जो अंकल ने नंबर भेजे होते हैं हाँ। वो नंबर फिर मैं चेचिस में ये मारता हूँ, उंगली लगा। चेचिस में ये मारता हूँ, इंजन में ये मारता हूँ। अच्छा फिर उसके बाद फिर क्या नाम है नंबर ये डाल के फिर उसे कलर करके। इससे कलर करते हो? जी सर। इस अपना रखा हुआ सारा ये काम सीखा कहाँ से तूने? सर ये मेरे अपने बड़ों से सीखा। बड़े कौन? जैसे वाली साहब हो गए, चाचा हो गए, ताया हो गए। भी गाड़ी के कितने पैसे मिलते हैं तेरे को? सर मुझे 5 से 10 हज़ार रुपये। पीछे कर इसको। हैं? सर मुझे 5 से 10 हज़ार मिलते हैं सिर्फ पंच करने के? जी सर। कितनी गाड़ियाँ डेली करता है? सर 1-2 नाजरीन यहाँ हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि इन जराइम पेशा नासिर की उम्रों का अंदाजा कीजिए और इनके जराइम की फहरिस्त तो सुनिए। अजीब हैरान कुन गुफ्तगू जारी है। आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि वालिदैन औलाद को जो सबसे बेहतरीन तोहफा देते हैं वो उसकी बेहतरीन तरबियत है। पैसा कितना कमाया? कुछ याद नहीं सर। क्या करते हो पैसे का? नशा वशा कर लेते, खा लेते, पी लेते हैं। अम्मी भी तेरे साथ ही रहती है? अबू? और यहाँ हम क्या बयान करें। पूरी शादी कब की है? सर मैंने 2 साल पहले की शादी। 2 साल पहले? वो सर। कौन है लड़की? सर वो मेरी मामू की लड़की है। क्या नाम है मामू का? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा की लड़की है? जी। वो भी चोर है? जी सर। तेरा ससुर भी चोर? क्या बात है भाई। जी सर। हैं? और साला तेरा? साला जी सर वो भी मेरे वो भी चोर है? जी सर। पूरे खानदान में कितने बंदे हैं तुम्हारे में? सर कम से कम 40 से 50। सब चोर हैं? सर कुछ चोर हैं, कुछ बनाने वाले हैं, कुछ लेके आने वाले हैं। अल्लाह, सारे में टोटल चोरी हो गई ना। बनाने वाला भी चोर हो गए, वो भी चोर हो गए। जी सर। क्या भैया तू अशरफ है? क्या नाम है तेरा? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद? जी। अशरफ क्या लगता है तेरा? मामू है। तेरा मामू है? जी। कौन? खोकर है तू भी? जी खोकर है। तू कब से स्टार्ट हुआ है? मेरे को 14 से मैंने स्टार्ट किया। 14 से। साल 14 से? सन 2014 से। वारदात का तरीका बता, कैसे करते हो? जैसा हम लोग जा रहे हैं वो कहीं भी खड़े हो जाते हैं, वो आगे खड़ा करते हैं, वो चले जाते अंदर, वहाँ से पीछे से। बंदे के पीछे कौन जाता है? कभी मैं चले जाता हूँ, कभी ताजू चले जाता। तो तार तोड़ते हो, ताला तोड़ते हो, क्या करते हो? वो तो मास्टर की से उसको खोलते हैं। चोंच से उससे खोल देते हैं? जी। कौन बनाता है ये खुद ही किसी वो खराब क्या नाम है ग्लेंडर मशीन से रगड़ के उसकी मुंह बना के रेटी बना। आज तक कितना पैसा कमाया इसमें? सर कमाया खाया है बस। कमाया और खाया है। कमाया कितना? बस अब महीने में लाख भी कमा लिया, 50,000 भी कमा लिया। जिस घर में तू रहता है किसका घर है जी? मेरा अपने, अगर अब्बू के पैसे मिले तो उससे मिला के आप पुराना घर बेच के फिर ये लिए थे। तेरा बाप भी तो यही काम करता है?
ये दिखा इसको कैसे करते हैं। ये लॉक में डालते हैं ना ऐसे, हाँ तो इसको ऐसा ठोकते हैं, ठोक दिया, इसको ऐसा करते खुल जाता ऐसे कर खुल जाता है है। जी, इजीली, आवाज़ भी नहीं आती कोई भी, आवाज़ तो आती है, ठक आवाज़ आती टक करके आवाज़ आती है। तो अगर बड़ा लाक लगा हुआ हो, तार वाला, है। नहीं, वो वाले हम लोग देखते ही नहीं चले। तो उसको उठाते ही नहीं है। नहीं नहीं, जब तार वाला लाक लगा हो, जो ताला लगा हुआ होता है, जो तो फिर वो गाड़ी चोरी नहीं करते। वो नहीं करते। अच्छा, तू ही नहीं करता, बाकी भी नहीं करते। बाकी करते होंगे, नहीं करते होंगे, मैं नहीं। अभी तू जेल जाएगा, फिर छोड़ देगा, फिर आगे करेगा। सर छोड़ दूंगा। छोड़ देगा, जी। आगे वही करेगा जैसे पहले किया। नहीं सर, तेरे बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे। तेरा बेटा भी तो एक बंद हुआ था ना? हाँ, वो मेरे साथ बंद हुआ था, मुझे छोड़ने के लिए गया था। क्या नाम था उसका? रहीम, वो मेरे साथ मेरे से छोड़ने के लिए गया था, रेंजर्स ने पकड़ लिया। अच्छा, अभी सिमें कौन देता है ये सारे लोगों को? सिमें तो मैं खुद भी जाता हूँ सर, वो 300 रुपये देते हो, सिम दे देते वो। कितने की सिमें देते हैं? 300 रुपये। और तेरा बेटा जो बेचता है रहीम? नहीं, वो लाता, वो तो अपने आशिकी माशुकी के चक्कर में खरीद लेते हैं, वो अलग बात है। मैं क्या खुद, बात है भाई। अच्छा, और सबके पास सिमें हैं, किसी के नाम पे सिम नहीं रखते, ये क्यों? ये गलियों में भी आते हैं ना, वो लोग, उनको बोलो 300-400 रुपये का वो दे देते। अरे 50 रुपये के लेगा तो थम लगा के लेगा, और अगर 300 रुपये उसके हाथ में लेगा तो वो दूसरे सिम ऐसे दे देगा। हाँ, दे देते। ये जुर्म नहीं है? क्या नाम है तेरा? सर मोहम्मद अली। वालिद का नाम? मोहम्मद शाबान। कौन क्या है तेरी? शेख सर। कहाँ के रहने वाले हो? असल गड़ी यासिन के सर। गड़ी यासिन के? जी सर। जो शिकारपुर पकड़ रहे? जी सर, चिकापुरा के गड़ी यासिन गाँव। इधर क्या करने आए हो? तो इधर रहते थे काफ़ी टाइम से। कौन सी जगह पे रहते हो जहाँ पे? खोपरा पर साइड, नदी किनारा। क्या नाम है तेरी कोर्ट का यहाँ का? सर बंदोबस्ती बोलते हैं सर उसको। तो कब से कर रहे हो ये वारदातें? सर 14-15 साल से कर रहा हूँ। फिर और तेरे को कहते क्या है? सर मोहम्मद अली। बैटरी? सर बैटरी लगी हाथ में। तो बैटरी क्यों कहते हैं तेरे को? सर अभी ये तो अल्लाह जानता है, मोहम्मद अली नाम है, बैटरी लात में लगी है। बैटरी क्यों लगी है तेरे को? सर गुर्दे मेरे दोनों फेल है। गुर्दे खत्म है तेरे? जी सर, दोनों। तो फिर भी तुझे वारदातें कर रहा है तू? तो शर्म नहीं आ रही? लोगों का माल लूट रहा है। सर डायलिसिस का मरीज हूँ। तू डायलिसिस में लिखता फिर वारदातें भी कर रहा है और फायर मार रहा है पुलिस के ऊपर। तू सर क्या करें, कारोबार। कारोबार है ये? लोगों से चीजें छीनना, उसका माल छीन लेना, ये कारोबार है? इसको कारोबार कहते हैं तुम? उम्र कितनी तेरी? सर 33 होगी। मतलब कि 15 साल की उम्र से काम स्टार्ट किया हुआ तूने? नहीं सर, 2015 से। कितनी दफा बंद हुआ अभी तक तू? 2-3 दफा सर। कहाँ से बंद हुआ था? सर इधर से सोरापोर्ट से बंद हुआ था। जी और एक दूसरी जगह से बंद हुआ था। कहाँ से? सर आंखें बंद थी, पता नहीं था आंखें बंद। जेल गया तेरे को पता तो होगा ना कौन से थाने से? क्या बात है तेरी भी? इधर से बंद किया था, पर एक उधर मलिर साइड से मेरे ख्याल से बंद हुआ था। तो आज कहाँ से छीनी थी मोटरसाइकिल? सदर की साइड से सर। कौन सी जगह से? सदर से? सदर बहुत बड़ा सदर। कौन कौन था तेरे साथ? मैं था, हाँ, एक दूसरा लड़का था, एक भाई था मेरा। तो भाई भी तेरे साथ होता है? जी सर। कब से कर रहा है भाई तेरा काम तेरे साथ? वो सर अभी आया है। उसको नया नया काम पे लगाया है? कितने अरसे से कर रहा है वो सर नया है बिल्कुल, समझो। कितने अरसे से काम कर रहा है तेरे साथ? समझो 2-3 महीने हुए होंगे उसको, या 4 महीने। 2-3 महीने से भाई भी साथ जा रहा है? जी सर, बीच में कोरोना चल रहा था तो घर पे बैठे हुए थे। और कितने भाई तुम्हारे काम करते हैं? सर और कोई नहीं करता। कितने रिश्तेदार? तो रिश्तेदार भी नहीं करते। कल आज कितनी गाड़ियाँ छीनी तूने? सर 2 ही नहीं। रोजाना कितनी छीनते हो? सर कभी 1 कभी 2 बस। कभी 1 कभी 2? क्या बात है भाई, मौजे। कितने की बेचते हो? सर 20-25, 20-25। किधर? सिक्कू देते हैं, सिक्कू को। सिक्कू को? जी सर। कहाँ दे के आते हो सिक्कू को? सिक्कू का नाम क्या है? सर सिक्कू बोलते हैं, सिक्कू से मशहूर है। कहाँ दे के आते हो? सर जुबेद हॉस्पिटल हो गया, काला बोर्ड हो गया इधर। जुबेद अस्पताल कहाँ है? दोराजी साइड में, इधर बादराबाद की साइड में। जब तुमको पकड़ा सिक्कू कहाँ था उस वक्त? सिक्कू सर उधर बलूचिस्तान में था। फोन में बात की थी, बोला सही है। फिर बोलता घर पे जाना, हाल हवाल करना। फिर इसके बाद ये मसला हुआ था। नहीं, घर से जाके हाल हवाल क्यों करना? बोला पहुँच गया घर, खरीदे बच्चों से पहुँच गया, चलो सही है, फिर मैं निकलता हूँ। मतलब रोज के आप 1,50,000 रुपया कमाते हो? सर 2 दिन तो जाते नहीं है काम पे। जुम्मा कौन कौन से दिन नहीं जाते? जुम्मा हो गया, इतवार हो गया, और 2 दिन डाले तो डाले। नहीं, जुम्मा और इतवार क्यों नहीं जाते? तो जुम्मे को बड़ा दिन होता है और इतवार को छुट्टी होती है। अच्छा, बड़ा अल्लाह का खौफ है तेरे को? है लोगों में तरस नहीं आता कि वो कैसे लेते हैं, कैसी चीजें लेते हैं? रोज की कितनी करते हो? सर कभी 1 करते, कभी नहीं भी कभी होती। 1 कभी 2, कभी नहीं भी होती। कभी नहीं भी होती। 2 दिन आपकी छुट्टी हो गई तो फिर भी 5 दिन तो बाकी बचते हैं ना? सर 10 दिन काम तो करते 5 के हिसाब से कितनी हो गई? तो 10 दिन काम करते हैं, तो 10 दिन के बाद फिर छुट्टियां कर लेते हैं। 10-12 दिन 10 काम करते हैं, 10 दिन काम कर, 2 दिन 10, 20 हो गई। साल की 720 है, जो 720 को भी गोली मारो 600 तो होगी ना? तो 50,000 के हिसाब से भी कितने बढ़ गया? 30 लाख रुपए। कितनी सजा हुई अभी तक? सर काफी टाइम अंदर पड़ा, बीमार था। फिर कितना अर्सा रहा आपको अंदर? सर
साल 1.5 साल अंदर था, फिर बाहर आया था, फिर बीमार पड़े, अस्पताल दाखिल था सिविल में। अल्लाह की मखलूक को लूटते हो, तुम लोग को कोई खौफ ही नहीं है। तो अपनी बीमारी का तो कम से कम खौफ कर। क्या सोचते हो कि अल्लाह नहीं देख रहा? सर देख रहे हैं बिल्कुल। तो क्यों नहीं अल्लाह के पास नहीं जाना तुझे? बिल्कुल सर। इन चेहरों को गौर से देखिए, ये वो मुल्ज़िमान हैं कि कानून को जिनकी तलाश है। अगर ये चेहरे कभी आपकी निगाहों से कहीं गुजरे हैं, आपने इन्हें कहीं देखा है, या ऐसा तो नहीं कि आज भी कहीं आप ही के दरमियान मौजूद हैं ये जराइम पेशा नासिर, तो फौरी तौर पर कानून की मदद कीजिए, 15 पर इत्तला दीजिए। आपने देख लिया ना सारा सब कुछ हुआ क्या है मामला, सब ऐसा ही हुआ। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जराइम पेशा नासिर किस तरह अचानक ही मंजर पर उभरते हैं और किस तरह मोटरसाइकिलें छीन कर या चोरी कर कर गायब हो जाते हैं। मैं आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात को यह पैगाम ज़रूर देना चाहता हूँ कि खुदा न खास्ता जिनकी मोटर बाइक छीनी हैं या चोरी हुई हैं, उन्हें वक्फ़ा देते हुए वक्तन फ़ौक्तन AVLC यानी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल जाकर अपनी गाड़ी के बारे में ज़रूर मालूमात लेनी चाहिए कि आया उनकी मोटरसाइकिलें मिली हैं या नहीं मिली। यह आपका हक़ है या आपका फ़र्ज़ है। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।